कल T20 लीग के मुकाबले में हैदराबाद ने चेन्नई को 6 विकेट से हराया। चेन्नई ने हैदराबाद को 166 रनों का लक्ष्य दिया था। हैदराबाद ने 18.1 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। चेन्नई के लिए शिवम दुबे ने 24 में 45 रन की शानदार पारी खेली और इनके अलावा अजिंक्य रहाणे ने 35 और रविंद्र जडेजा ने 31 रन बनाए। हैदराबाद के लिए मार्करम ने 36 गेंदों में 50 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने कमाल कर दिया। यहां पर 12 गेंदों में 37 रन की तूफानी पारी उन्होंने खेली। वहीं चेन्नई की तरफ से मोइन अली ने 2 विकेट झटके। और इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है रितेंद्र सोढ़ी, पूर्व क्रिकेटर, साथ ही राजेश चौहान जी हैं, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर, और इनाक्षी राजवंशी, क्रिकेट एडिटर हैं द ब्रिज की। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो रितेंद्र, कल के मैच को अगर देखें तो हैदराबाद के लिए क्या कारगर रहा? ब्लैक सॉइल की स्लो पिच या बेटर अंडरस्टैंडिंग, अडेप्टेशन, आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो आपको भी क्रिकेट की काफी ठीक ठाक नॉलेज है। आपने ब्लैक सॉइल की बात की तो जी हाँ, ब्लैक सॉइल का विकेट था, लेकिन इतना भी स्लो नहीं था। जिस तरह की बल्लेबाजी चेन्नई ने की है, वहां पे रन्स बनते थे, आपके बल्लेबाजों को स्टार्ट मिला, लेकिन किसी ने इसको कन्वर्ट नहीं किया बड़े रन्स में, तो वहां पे उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन हैदराबाद के बॉलर्स की तारीफ करनी होगी। जिस तरह उनादकट ने बॉलिंग की, पैट कमिंस ने बॉलिंग की, जिस तरह भुवनेश्वर कुमार ने बॉलिंग की, नटराजन ने बॉलिंग की, तो ये जो यूनिट थी ना, ये इकट्ठे होकर लड़ रही थी। 11 ओवर फास्ट बॉलर्स ने डाले, क्योंकि पैट कमिंस ने जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस थी वहां भी यही बोला कि मैं फास्ट बॉलर्स को इसलिए बॉलिंग डलवा रहा था क्योंकि शिवम दुबे स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो वहां पे लगता है जो प्लानिंग थी हैदराबाद की बहुत कारगर थी। उसके बाद अभिषेक शर्मा, अमृतसर दा मुंडा, उसने कमाल कर दिया जैसी बल्लेबाजी की, तो वो तो मैच को दूर ही ले गए। उन्होंने बता दिया कि मैं चेज में ज्यादा समय लूंगा नहीं, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, जो भी सॉइल है मैं तो मारूंगा। और वहां से मोमेंटम हैदराबाद के पास आ गया और फिर बाकी बल्लेबाजों ने आराम से ये जो छोटा टारगेट है इसको चेस कर दिया, क्योंकि कई बार ये छोटे टारगेट है ना, ये मुश्किल में भी डालते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा का जो ऑनस्लॉट था, वहां से चेन्नई जानती थी कि देवर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। बिल्कुल, यहाँ पर राजेश जी, जैसे कि रितेंद्र भी कह रहे हैं, अभिषेक की पारी ने हैदराबाद के लिए एक मोमेंटम यहाँ पर सेट कर दिया था। महज 12 गेंदों पर 37 रन, 4 छक्के, 3 चौके, और फिर मार्करम और हेड ने चेन्नई को जो है पूरी तरह से एक तरह से बैकफुट पर ला दिया था। नहीं, अगर आप देखें इसके पहले मैच में भी हैदराबाद ने बहुत अच्छा किया था। और एक अच्छी बात है कि जो जो मोमेंटम है टीमों का वो बढ़े जा, ये एक अच्छी साइन है पूरे टूर्नामेंट के। और सॉइल की या विकेट की बात होती है तो आप सबसे पहले बातचीत हुई थी तो ये बात हुई थी कि धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वहां पर विकेट जो है वो स्लो होती जाएगी। तो इस चीज का क्या बोलते कोई भी क्या बोलते कारण, या वो तो अब ऐसा है कि इतने सीनियर प्लेयर हैं उसमें कोई वो नहीं है। मैं खुद हैदराबाद में हूँ, वाकई यहाँ काफी गर्मी थी, 42-43 डिग्री चल रही है। और मैं मैच नहीं देखा हूँ कल, लेकिन जितनी मैंने बातें सुनी, जो मैंने स्कोर देखे, अच्छी बात है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक यंगस्टर अभिषेक ने पूरे मैच को, मतलब 160 रन के स्कोर में अगर हम 3-4-5 ओवर में 40-50 के स्कोर पे पहुंच जाती है टीम चेस करने में, तो इसका मतलब है हम मैच जीत चुके हैं। तो ये चीज हो चुकी थी। मेरे ख्याल से 9 एक ओवर में कुछ 100 रन बना चुके थे और 160 चेस कर रहे थे। विकेट उनके पास 8 पड़ी हुई थी। तो ऐसे टाइम में ऐसे उसमें मतलब कोई चांस ही नहीं था कि सीएसके वापस वापसी कर। बिल्कुल, और यहाँ पर इनाक्षी, अभिषेक शर्मा का शानदार जो फॉर्म रहा, चेन्नई की लाइन लेंथ उन्होंने बिगाड़ दी, और अभिषेक को पहले भी खेलते हुए देखा है, लेकिन इस बार क्या खास ऐसा लगा? देखिए, अभिषेक हो गए, शुभमन गिल हो गए, रियान पराग हो गए, वो तीनों ही 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया को टाइटल दिलवाए थे। जहाँ पे गिल बहुत कंसिस्टेंट रहे, उनका एक एक्स्ट्रॉर्डनरी पाथ रहा, वो जल्दी इंडिया खेल पाए। वहीं पे पराग और अभिषेक दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आईपीएल में अपना आपको प्रूव करके अब फाइनली वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं मिसिंग थी। और इस बार दोनों ही, पराग और अभिषेक में, वो कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। तो वही मुझे यही लगा उनकी बैटिंग देख के भी कि वो फ्लैम्बॉयंस है उनकी बैटिंग में। जब वो शॉट्स मारते हैं, उनको ना पेस से दिक्कत हो रही है ना स्पिन से दिक्कत हो रही है,
और वो एक सेट टेम्पलेट बना लिया है इस एसआरएच की टीम ने कि उनको मारना है, पावर प्ले में ही उनको मैचेस जिताने हैं। और कल भी वही नजर आया, पहले भी हमें वही देखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एसआरएच की बॉलिंग कल के मैच से पहले उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रही थी। तो उन्होंने उनके पास पैट कमिंस है, पैट कमिंस जो चीज छूते हैं वो ले जाते हैं टाइटल, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो चाहे वो वर्ल्ड कप हो। अब उन्होंने मुंबई और चेन्नई जैसी टीम्स को भी हरा दिया है। तो उनकी बहुत अच्छी समझ है इंडियन कंडीशंस की। और ऐसा भी पहली बार नहीं हुआ है कि वो इंडिया आए और पूरी ऑडियंस को शांत कर दिए, कल भी उन्होंने वही किया। बिल्कुल, और यहाँ पर शानदार जो है बल्लेबाजी देखने को मिली अभिषेक शर्मा की। यहाँ रितेंद्र, इस बार जो है पैट कमिंस के साथ जो है हैदराबाद एक अलग ही तेवर में दिखा, कह सकते हैं। जी हाँ जया, देखिए बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, उनपे बहुत इन्वेस्ट किया गया है। देखिए जब ऑक्शन हुई थी, बैंक तोड़ दिए थे उनको लेने के लिए, स्टाक को लेने के लिए। तो बहुत जरूरी होता है ऐसे प्लेयर जब आए अपनी टीम के लिए अच्छा करें, अपनी टीम को जिताएं। और अभी तक बिल्कुल भी पैर गलत नहीं रखा है पैट कमिंस ने, क्योंकि कल की बॉलिंग मैं मानता हूं थोड़ा स्लो विकेट था, लेकिन ये वही ग्राउंड है जहां पे 277 रन हैदराबाद ने बनाए थे और फिर एक बड़ी चेज की कोशिश की थी मुंबई ने। तो बॉलर्स यहाँ पे थोड़ा घबराते हैं बॉलिंग करते हुए। तो यहाँ पे आपको अपनी बॉलिंग में आर्सेनल चाहिए, स्लोअर वन चाहिए, अच्छा यॉर्कर चाहिए, शरीर से दूर बॉलिंग करनी बहुत लाजमी है। तो वो सब दिखा पैट कमिंस के द्वारा। और जैसे उन्होंने गाइड किया उनादकट को, भुवनेश्वर कुमार अपनी अलग एलिगेंस में नजर आ रहे थे। तो जी हाँ, कल गरजी है हैदराबाद की बॉलिंग। अभी तक हम इनकी बल्लेबाजी की बात कर रहे थे, क्लासन की, मार्करम की, अभिषेक शर्मा की, लेकिन अब कल के मैच के बाद भुवनेश्वर, उनादकट, पैट कमिंस और नटराजन की भी बात होगी। तो जी हाँ, ये टीम इस समय अभी तक जो आईपीएल घटी है, फेवरेट लग रही है क्वालिफायर पहुंचने के लिए। बिल्कुल, और यहाँ पर राजेश जी, जो चेन्नई की बल्लेबाजी और बॉलिंग देखें तो दोनों बहुत औसत नजर आई, जबकि कमिंस की टीम ने हर डिपार्टमेंट में शानदार खेल दिखाया। कहीं ना कहीं कप्तान गायकवाड़ पर भी दबाव रहा है। बिल्कुल, और ये पिछले 2 मैच से हो रहा है। अगर आप नोटिस करें तो एकदम से शुरू में उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की और एकदम से ऐसे लगने लगा है कि कहीं ना कहीं उनकी लय टूट रही है। तो अब ये क्या हो रहा है, और क्या धोनी ने पूरी चीजें उनके ऊपर डाल दी हैं, सौंप दी हैं कि नहीं अब मैं बीच में नहीं आऊंगा? तो शायद ऋतुराज को कुछ तकलीफ हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं उनकी लय चूक रही है। तो उनको अगर अब इस पूरे टूर्नामेंट में रहना है तो अपनी लय को वापस लाना पड़ेगा। इस टूर्नामेंट में मैं आपको बता दूं, जो क्वालिफाई करेंगी 2 ऐसी टीमें जो हम सोच नहीं सकते वो टीमें आएंगी, और सेमीफाइनल तक तो मैं उनका उम्मीद कर रहा हूं कि वो 2 टीमें आएंगी।